बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी और बहुत ही कमाल की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चना चाट, जो कि बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार भी बनती है और इसको बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिल सकें। ये मैंने एक प्याज लिया है, ये मीडियम साइज़ का प्याज था और आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग जो है वो कितनी बारीक मैंने की है। और इसमें प्याज में से जो है स्मेल आती है। सबसे पहले तो इसका सलूशन मैं आपको बताती हूँ। जो चना चाट में हमने ये प्याज डालना है तो इसके अंदर आप लीमू का रस जो है वो भी डाल सकते हैं और उसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा सिरका शामिल कर रही हूँ, सिरका भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें। इसको थोड़ी देर के लिए हम डिप करके इसमें रख देते हैं। इसमें से स्मेल जो प्याज की है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छा जो है वो प्याज हो जाएगा। आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि इसकी कटिंग जो है वो मोटी नहीं होनी चाहिए, बारीक कटिंग आपने करनी है ताकि मुंह में जाते वक्त जो है वो अच्छा फ़ील हो। ये एक कटोरी ली है और ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है ये इमली है। इमली जो है वो इसको हम पानी में डिप करेंगे और जो चना चाट में जो है वो खटास होती है वो इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो हम डिप कर देते हैं। और जो इमली की चटनी है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। हमें जो पका के इमली की चटनी बनाई जाती है हमें वो वाली चटनी नहीं चाहिए। हमें जो है वो सिर्फ़ इमली का पल्प चाहिए जो हम अपने चना चाट के अंदर शामिल करेंगे। तो इसको हम भिगो के कवर करके रख देते हैं और फिर इसका पल्प निकालेंगे। अच्छा जी, ये मैंने एक बॉल लिया है, उसमें ये मैंने ब्लैक चने लिए हैं, काले चने हैं ये। इनको जो था ये मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था और इनको मैंने बॉयल कर लिया है। ये चने जो हैं ये बॉयल हैं और ये तकरीबन मैंने 2 कप चने जो हैं लिए हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जो है वो चने ले सकते हैं। अब ये मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। इसके बगैर चाट अधूरी है। और ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, ये 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, इनको मैंने कटिंग कर ली है। ये मेरे पास धनिया है, धनिया जो है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है चाट के अंदर और ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेरे पास पुदीना है, पुदीना भी बहुत ज़रूरी है चाट में। और ये प्याज जो हम आपको बताया था ये वो प्याज है। ये प्याज जो है इसकी स्मेल निकल चुकी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देते हैं बारी बारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से, ये देखें। ये मैंने आलू लिए थे, आलू भी मैंने बॉयल कर लिए हैं। ये तकरीबन 1 कप आलू हैं, ये इसमें शामिल कर देते हैं। और आपने इसकी कटिंग का भी ख्याल रखना है आलूओं की। आप ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से जो है वो आलूओं की कटिंग की है। इसमें मिसाले जो हैं शामिल करते हैं। इसमें ज़्यादा लंबे चौड़े मिसाले हमने शामिल नहीं करने हैं। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है, ये मैं शामिल कर देती हूँ इसमें। 1 चम्मच चाट मसाला है वो शामिल करते हैं। 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक और मिर्च जो है, नमक और चाट मसाला आप अपने हिसाब से जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 चम्मच मेरे पास लीमू का रस है वो इसमें शामिल कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि इमली हमारी जो है हमने भिगो के रखी थी वो भीग चुकी है। अब इसका जो पल्प है वो हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से थोड़ा सा इसको मिक्स करें आप और इसके अंदर से इस तरह से जो है वो उठा लें। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो हाथ हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। ये देखें, ये पल्प हमारा रेडी हो गया है और अब हम इसको चाट के अंदर जो है वो शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितनी कलरफुल और कितनी मज़ेदार सी ये चाट हमारी जो है वो रेडी हो गई है। इसको सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखें, ये देखें, चाट हमारी जो है वो रेडी हो गई है। ये आप इसको देख सकते हैं। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चाट को जो है वो डिश में निकालते हैं हम। बिस्मिल्लाह। ये देखें
इतनी मज़ेदार सी और कलरफुल सी हमारी जो चाट है वो रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिल सकें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।